एक मेडिकल करियर डिग्री नहीं होता है। ये 6 साल की मेहनत होती है उस स्टूडेंट की, उनके पेरेंट्स की, जो अपना पैसा, अपने इतने सालों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये सारा स्ट्रगल होता है आपकी 6 साल की MBBS डिग्री। Stay tuned with my very hot, attractive, unique topic discussion, जो शायद ही कोई भी एजेंट आपको अपनी नेगेटिव्स बताएगा। एक मेडिकल करियर सिर्फ एक पेपर की डिग्री नहीं होती है। ये एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की 6 इयर्स का हार्डवर्क होता है। नॉट ओनली 6 इयर्स, उससे पहले जो वो स्ट्रगल करता है अपनी MBBS जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ये उसका परिणाम होता है, ये उसका रिज़ल्ट होता है। इसके साथ पेरेंट्स का स्ट्रगल होता है। पेरेंट्स की 6 इयर्स तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो वो अपने बच्चे में इन्वेस्ट करते हैं, ये उसका रिज़ल्ट होता है। 6 साल तक बच्चे की सिक्योरिटी, उसकी स्टडीज़ कैसे प्रोग्रेसिव बनेगी, ये उसका स्ट्रगल होता है। और 6 साल अपनी ही फैमिली से, अपनी ही सोशल लाइफ से दूर रहना, ये एक स्टूडेंट का स्ट्रगल होता है। सो वेलकम ऑल, नमस्ते एंड वेलकम टू अक्सीरा, वेयर वी चूज़ ट्रांसपेरेंसी ओवर द ट्रेंड्स। सो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है, आई एम आकांक्षा शर्मा दिस साइड, एंड मेरा ये मोटिव है इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि अभी इट्स हाई टाइम कि बच्चे अपनी मेडिकल जर्नी कैसे उनको आगे प्रोसेस करनी है, प्रोसीड करनी है, इसके लिए एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट्स हाई टाइम, इट्स अराउंड, ये वीडियो जब तक आएगा इट विल बी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एंड तो इस टाइम पे नीट के साथ साथ बच्चे एक्सप्लोर करते हैं अपने बैकअप ऑप्शंस के लिए। एंड वी ऑल नो MBBS के लिए बैकअप ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ MBBS अब्रॉड लेकर आता है। So before telling you exploring the options of the MBBS degrees or MBBS universities and all, मेरा मोटिव इस वीडियो में बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है कि वो कैसे इस अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एजेंट्स के स्कैम को समझें। तो मेरा पहला वीडियो आपके लिए है। हमको कोई लाइक्स, कोई सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, सिर्फ उसके लिए जितने ज़्यादा बच्चों से आपके शेयर कर सकते हैं आप वो कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्कैम। मार्केट में कैसे स्कैम हो रहा है, एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये वीडियो आप तक वहाँ तक पहुँचे जब आप अपनी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं MBBS जर्नी। सो लेट मी टेक यू टू द बिगेस्ट स्कैम इन दिस MBBS अब्रॉड जर्नी। सो इस वीडियो में, दो आई विल बी मेकिंग इट अ शॉर्ट वन, बट इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि जैसे ही आप अपने बैकअप ऑप्शंस के लिए अपने फ़ोन को स्क्रॉल करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप डालते हैं MBBS अब्रॉड या फिर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हमको लो बजट में और अच्छी सुविधा मिल जाए, वैसा हमको यूनिवर्सिटी चाहिए। Okay, so this presentation or this video will be based upon the overall scam overview। कैसे हम इस स्कैम का पता लगाएंगे। सबसे पहले जो एजेंट आप कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इन्फॉर्मेशन सारा, फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ एंड एवरीथिंग, वो ऑलरेडी एजेंट के पास जा चुका है। नाउ जो वेरी फर्स्ट एजेंट होगा उसकी पिचिंग आपके लिए कैसी होगी, जिससे कि वो आपका जो ब्रेन है, वॉश है, वो कैसे कर सकता है। सो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट होगा कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। आप एजेंट की बात सुनिए, उनके काउंसलर्स की बात सुनिए। सबसे पहले आपको डिटेल्स लेना पड़ेगा कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो अनअप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, और इस अनअप्रूव्ड कॉलेजेस में कौन कौन से NMC के अनअप्रूव्ड कॉलेजेस में क्या होता है कि आपके कौन से NMC से अप्रूव्ड है, आपको कौन से WDOMS की वेबसाइट्स में मिलेंगे। ये आप खुद से कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई NMC गाइडलाइंस आई हैं, उसमें ये बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है, दिस यूनिवर्सिटी इज़ अप्रूव्ड, दिस यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि
एनएमसी चाहती है बच्चे खुद रिसर्च करें। सो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि बच्चे को कैसे रिसर्च करना है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को आप कैसे स्क्रॉल करें। सो फर्स्ट स्कैम यहाँ पर होगा आपका अनअप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़। ओके, सेकंड होगा जो एजेंट आपको फेक प्रोमिसेस देगा। फेक प्रोमिसेस इन द सेंस आपका कितना बजट है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। वो बजट अगर आपने ज़रा भी बता दिया कि हमारा लो बजट है, मीडियम है, एवरेज है, आप यहीं पर ही बंध चुके हैं उस एजेंट से। ये मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी कैसे। एंड हिडन कॉस्ट, कोई भी एजेंट आपको इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देगा उनके क्या हिडन चार्जेस होते हैं। सो इसमें मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई विल बी टेलिंग यू इज, सी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है एनएमसी स्टेटस। सपोज आपने एजेंट को बताया कि माई बजट इज़ अराउंड 25 to 30 lakhs। अब उसमें वो आपको कंट्रीज़ एक्सप्लोर कराएगा। कंट्रीज़ एक्सप्लोर कराएगा, जिस भी एजेंट के पास जिस भी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ही यूनिवर्सिटी आपको बताएगा, चाहे वो एनएमसी से अप्रूव्ड हो या एनएमसी से अप्रूव्ड नहीं हो। आपको ये अपने माइंड में बिना एजेंट की हेल्प से, जब आप अपनी एमबीबीएस जर्नी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको ये खुद ही चेक करना है कि वेदर कौन सी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी से अप्रूव्ड हैं, कौन सी अभी यूनिवर्सिटीज़ जस्ट रन है, कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एट प्रेजेंट, दैट मीन्स उनका 2026, आई एम मेकिंग दिस वीडियो 2026 के आराम से 26 में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी एनएमसी अप्रूव्ड हैं, ये रिसर्च आपको खुद से करनी है। सो दैट अगर आप एडमिशन लेते भी हैं तो आपको रिग्रेट हो ही नहीं। ओके, नाउ आई विल बी टेलिंग यू अनदर डिटेल्स। यहाँ पे क्या रहता है, स्टूडेंट डिसीजन वेज हिडन रियलिटी। क्या होगा, अपना ड्रीम रहता है कि हम एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट करें, फटाफट से पैकेज पूछते हैं, जाने की तैयारी करेंगे, पूरा एंटरटेनमेंट रहता है, पूरा इंथुजियास्टिक रहता है एक स्टूडेंट। सेकंड क्या होगा, एमबीबीएस अब्रॉड में आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, विच आई हैव टोल्ड यू अभी अर्लियर ऑल्सो, ईजी एंड चीप टारगेट आपको मिलेगा। थर्ड, अब एजेंट की यहाँ पर होती है प्रॉपर अट्रैक्टिव पिच। ये अट्रैक्टिव पिच ऐसी होती है क्योंकि आपको वो 2 लाइंस में जान चुका है इस बच्चे की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसने कितना उसका बजट है, और अब हम उसको किस यूनिवर्सिटी के लिए मोल्ड कर चुके हैं। आप अपनी उतनी जानकारी उस एजेंट को ऑलरेडी दे चुके हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप उस पर भरोसा करेंगे, स्टेटस भी चेक नहीं करेंगे, हिडन कॉस्ट भी इग्नोर करेंगे, और सबसे मेजर इशू होता है लैंग्वेज बैरियर का। लैंग्वेज बैरियर का इशू आपको कब पता लगेगा, आप यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपको सब बताएंगे यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। टोटल आपका एमबीबीएस का जो कोर्स है वो प्रॉपर इंग्लिश में रहेगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ये स्कैम सबसे बड़ा स्कैम है जो अब एजेंट चला रहे हैं। सिर्फ इंग्लिश कोर्स रहेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग के 1 और 2 ईयर्स ही आपको इंग्लिश मीडियम कोर्स में पढ़ाया जाएगा, एंड आफ्टरवर्ड्स आपको उसी ही कंट्री की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और इसके प्रूफ्स, ये स्कैम कैसे होता है, इसकी मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। लास्ट में क्या होता है, सिर्फ रिस्क आता है, बिना वेरिफिकेशन के बच्चे का एडमिशन जा चुका होता है और एजेंट के पास उसका मनी बैकअप आ चुका होता है। सो नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्कैम वर्सेस रियलिटी। आपके साथ बिगेस्ट स्कैम यहाँ पे क्या होगा, आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम 6 ईयर्स तक नॉर्मली खुद के हार्डवर्क से एमबीबीएस को पास आउट कर लेंगे या नहीं करेंगे। सबसे बड़ा स्कैम एजेंट्स का यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पे कोई भी गारंटेड पास की आपको बहुत अच्छे से बोलेंगे कि यस आप गारंटेड अपनी 6 ईयर्स की जर्नी में हर एक सेमेस्टर को पास होते चले जाएंगे। दूसरा स्कैम होता है कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लगेगी। आपने जो हमसे कमिटमेंट लिया है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जितने चार्जेस हम आपको बताएंगे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, फॉर द यूनिवर्सिटीज़ फीस, फॉर द हॉस्टल फ़ी,
उसके अलावा आपको कोई और भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। थर्ड होता है 5 स्टार हॉस्टल्स मीन्स कि आपको 5 स्टार एमिनिटीज़ मिलेंगी, इतना अच्छा हॉस्टल मिलेगा। आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो हर बच्चे को वो एक्साइटमेंट रहता है कि मैं अपनी जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ, वहाँ पर ऐसे रहूँगा, इंडिया की तरह हॉस्टल्स नहीं होंगे। बट ये भी आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इसके बदले रियलिटी क्या है, MBBS का एग्ज़ाम हो, ये नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स का एग्ज़ाम नहीं होता है। सबसे पहले बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, अगर वो परस्यू करना चाहता है MBBS। उसके लिए आपको नो डाउट अपने 6 इयर्स तक पूरे सेमेस्टर्स में हार्ड वर्क 100% करना पड़ेगा। विदाउट दैट आपकी सेमेस्टर बैक आना गारंटीड है। सेकेंड, हाई लिविंग एक्सपेंस। डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, जब भी एजेंट आपको कहते हैं कि वहाँ पे रहना खाना 25-30 लाख ऐसे करके आपकी MBBS हो जाएगी, आपको ये सर्च करना है कि जो भी कंट्री आप चूज़ कर रहे हैं वहाँ का करेंसी क्या है एंड करेंसी हमारी इंडियन रुपीज़ से कितना वेरी करता है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने फूड एक्सपेंसेस, सपोज़ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, उसकी भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी कि आप कंट्री वाइज कंट्री कैसे सर्च करें। सपोज़ एक मिल्क ही ले लीजिए, हमको पता है हमारे इंडिया में मिल्क आता है अराउंड 25 से 35-50 रुपीज़ तक। आराम से हम अमूल का कोई टोन मिल्क हो गया, कोई डबल टोन मिल्क हो गया, तो बहुत सारे रेंजेस वेरी करते हैं, है ना। तो आप वो एक पर्टिकुलर मिल्क लीजिए, उस मिल्क का बिलिंग देखिए एंड उस पर्टिकुलर कंट्री में देखिए कि वो मिल्क कितने में आ रहा है, या फिर नॉर्मल चार्जेस मिल्क का रेंज क्या है। आपको मिल्क के रेंजेस से पता लग जाएगा कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं और हमारी फैमिली क्या वो अफोर्ड कर सकती है पूरे 6 इयर्स के लिए, या फिर हॉस्टल्स के मेस के चार्जेस क्या हैं, क्या वो हमारे बजट फ्रेंडली हैं या बजट फ्रेंडली नहीं है। ये पूरा आपका बजट का एनालिसिस मैं आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं समराइज़ करूँगी। एंड 3 स्टार हॉस्टल्स, बेसिकली कोई 5 स्टार कोई लग्जरियस एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको 3 स्टार होटल्स या फिर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप आराम से अपनी 6 इयर्स की जर्नी को निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ सर्वे जो इतने साल की जर्नी में हमने अपने स्टूडेंट से लिया है। सबसे बड़ा हार्ड ट्रूथ ये होता है, स्टूडेंट जाने के बाद सीधा फेस करता है लैंग्वेज बैरियर। दिस लैंग्वेज बैरियर उसकी पूरी 6 इयर्स की जर्नी को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि वो आगे, मतलब आप ये समझिए गारंटीड है कि आपका एक सेमेस्टर बैक आना ही आना है। क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स आपको, सपोज इफ़ यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी इन रशिया, सो फर्स्ट 2 इयर्स आपको इंग्लिश में पढ़ा दिया है एंड लिटरली आफ्टर 2 इयर्स आपको बोला जाता है कि आपको ये एग्ज़ाम रशियन लैंग्वेज में देना है। सो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल दैट आप वो 6 मंथ्स की जो है उसमें आप रशियन लैंग्वेज सीख भी लेंगे और आप उसमें एग्ज़ाम भी दे देंगे। सो दिस इज़ गारंटेड कि आपका एक सेमेस्टर बैक तो यहीं पर चला गया है किसी और कंट्री की लैंग्वेज को देखने के लिए। तो इस स्कैम से आपको कैसे बचना है इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। सेकेंड इज़ सेल्फ स्टडी, नो स्पून फीडिंग। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, वेदर इट्स इन इंडिया वेदर कोई और भी कंट्री हो, कहीं पे भी आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती है। हार्ड वर्क आपको खुद करना है। इसलिए अगर यहाँ पे एजेंट बोलता है कि आप गारंटेड 6 इयर्स के लिए पास हो जाएंगे, कोई बैक नहीं लगती है, दैट इज़ अ टोटल फ्रॉड जो अभी हमारे इस एजेंट एजेंसी में चल रहा है। थर्ड इज़ FMG पासिंग इज टफ। येस डेफिनेटली, अगर आपको कोई ये कहता है कि इस यूनिवर्सिटी का FMG स्कोर बहुत अच्छा है, आपको ये चूज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सी FMG कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। FMG इज टफ। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कंसिस्टेंटली अपने 6 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो नो डाउट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही FMG क्लियर हो जाएगा। ये गारंटी सिर्फ स्टूडेंट अपने आप को खुद से दे सकता है, अपने हार्डवर्क और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके। ये अगर कोई भी एजेंट इसको अप्रूव कर दे या फिर आपको गारंटी दे दे तो वो एजेंट फ्रॉड है। नाउ ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको मैंने पूरा एनालाइज करके आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हिडन डॉक्यूमेंट्स। आपके एडमिशन के टाइम पे जो भी एजेंट आपसे हिडन डॉक्यूमेंट्स मांगता है,
कॉलेज अप्रूवल, आपको इनमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपको कॉलेज की तरफ से जो आपके इनविटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के, अगर आपको कॉलेज सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए इनविटेशन लेटर जिसमें आपका मेंशन नहीं होता है कि थ्रू आउट 6 years यू विल बी आर स्टूडेंट, यू विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, अगर आपका वो मेंशन नहीं है, दैट मीन्स एजेंट इज़ फ्रॉड और द यूनिवर्सिटी इज़ फ्रॉड. सेकेंड, सेम कॉलेज है, सपोज माई नेम इज़ डॉक्टर आकांक्षा एंड आई एम हेयर इन इंडिया राइट नाउ, एंड मेरी ही नाम की दूसरी डॉक्टर आकांक्षा इज़ ऑल्सो देयर इन रशिया और इन जॉर्जिया और इन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एनीवेयर. So I am the only one person with Dr. Akanksha currently residing in India with my valid documents, my valid Aadhaar card, my valid driving license, but there will be no one Dr. Akanksha who जिसका मेरे आधार कार्ड से सेम होगा. दैट मीन्स मेरा आधार कार्ड ऐसा नहीं हो सकता इंडिया का बना है तो दूसरी कंट्रीज़ में भी मेरा ही आधार कार्ड से रेजिडेंसी वहाँ पर मिलेगी. दिस इज़ द केस विद द यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो. यूनिवर्सिटीज़ के नेम सेम हो सकते हैं बट जिस कंट्री से वो एफिलिएटेड है वो कंट्री एक ही रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी. तो सपोज़ आपको बोला है कि हम इस रशिया में इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दे रहे हैं, बट आपके जो लेटर में है कॉलेज तो सेम है बट कंट्री ही डिफरेंट हो गई है, और ये स्कैम भी चल रहा है जो बच्चों को बाद में पता लगता है. थर्ड इज़ द इंटर्नशिप रिकॉग्निशन लेटर. कभी कभी बच्चे के पूरे 5 साल हो जाते हैं, 6th ईयर में उनका इंटर्नशिप चल रहा होता है. इस इंटर्नशिप के लेटर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिस करती हैं. अब अगर ये लेटर मिस हो गया, आपका फ्यूचर ऑन द स्टेक है, क्योंकि विदाउट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के आप कैसे अपनी MBBS की डिग्री को प्रूव करेंगे. आपके पूरे 6 साल, आपके पेरेंट्स का पैसा, आपकी मेहनत, आपका सब कुछ वेस्ट हो जाता है अगर आपके पास ये लेटर ही नहीं है. फॉल्स कंपैरिजन्स. नाउ सबसे बड़ा एजेंट यहाँ पे भी बहुत स्कैम करता है. टोटल बजट आपका प्ले, आपने अगर 25 lakhs एजेंट को बोल दिया है तो वो 25 lakhs का ही आपको बजट बना कर देगा. उसको ऐसे प्ले करेगा कि सारे हिडन चार्जेस सब कुछ बचा देगा और आपको प्रॉपर आपका 25 का बजट देगा, जबकि वो बिल्कुल भी गलत है, वो बिल्कुल झूठ है. सेकेंड, वीज़ा रिन्यूअल एग्ज़ाम फीस. हर साल आपका वीज़ा आपका एकदम जाते ही 6 साल का वीज़ा नहीं लगता है, आपको बार बार वो रिन्यू कराना पड़ता है. उसके भी चार्जेस हिडन होते हैं जो वो यहाँ पर प्ले करते हैं. थर्ड, MBBS का सिलेबस जो होता है वो FMG के सिलेबस के इक्वल है, करिकुलम सेम है, बट FMG का पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि MBBS के आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के पैटर्न के इक्वल हो. हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक करिकुलम बहुत डिफरेंट होता है. तो आपको अपनी MBBS जर्नी जानने से पहले ये ज़रूर देखना है कि आपका MBBS का करिकुलम FMG के सिलेबस से और FMG के पैटर्न से मैच करता है या नहीं. अदरवाइज़ आपको आफ्टर 6 years जब आप FMG देने जाएंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है. नाउ मूविंग ऑन टू दिस सिलेक्टिव सक्सेस स्टोरीज. अब एजेंट क्या करते हैं, कोई एक आधा, 1 या 2 और 3 टॉपर्स आपको निकल जाते हैं. इस यूनिवर्सिटी में FMG का ये टॉपर आया, इधर आया, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए. सिर्फ 1 या 2 टॉपर्स आप देख रहे हैं अमंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और उन पे आप अपनी स्टोरीज़ बना लें कि वो अगर टॉपर निकला है तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है. ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखना है, वो भी एक स्कैम चल रहा है जस्ट टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स एंड द मनी ऑब्वियसली. नाउ FMG कोचिंग एक्स्ट्रा एक्सपेंस विल बी अप्रोक्स 5 lakhs. अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं बहुत क्लैरिटी से देखकर कि जहाँ पे आपका FMG भी बैलेंस हो जाए, आपकी MBBS जर्नी भी बैलेंस हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है. ये इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट अदरवाइज़ अपने दिमाग में रखिएगा अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में FMG क्लियर नहीं होता है तो आपको इसकी कोचिंग्स लेनी पड़ेंगी, एंड दैट विल बी समवेयर अराउंड 4 or 5 lakhs अकॉर्डिंग टू आवर रीसेंट, मतलब इन 2026 दिस इज़ द सेम 4 or 5 lakhs अगर आप बहुत अच्छी कोचिंग लेते हैं. अदरवाइज इट विल डिपेंड कि आप कौन से स्टेट में और आप कैसी कोचिंग को ले रहे हैं. तो ये मैंने पूरा पिक्टोरियल बनाया है, यहाँ पर पूरा ग्राफ से मैंने समझाया है. 60% जो स्कैम है वो प्रॉपर हिडन डॉक्यूमेंट्स की वजह से है. 60% स्कैम, सबसे ज़्यादा एजेंट यहाँ पर स्कैम करते हैं बच्चों के साथ. 40% होते हैं फॉल्स कंपैरिजन्स, जो आपको और टॉपर्स को लेके कंपैरिजन्स रहेंगे. 30% होता है कि
सिलेक्टिव स्टोरीज़ बताते हैं, उनकी खुद की भी क्रिएटेड स्टोरीज़ हो सकते हैं, क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया और इन सब के बैनर्स पे जाते हैं, इतने बच्चे इस कंसल्टेंसी के हैं, उस एजेंसी के हैं, तो इनका अच्छा होगा, बट आपको उस स्कैम में नहीं जाना है। नाउ इसका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा? न्यूज़ कवरेजेस आएंगी, सपोज जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, बट आपने कुछ कंट्रीज़ अभी देखी होंगी, पूरा पब्लिक स्टोरीज़ है, इतने सारे बच्चों को निकाल दिया है सेकेंड थर्ड ईयर में, उसको भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। न्यूज़ कवरेज आती है, यहाँ पर क्या होता है, मीडिया इन्फ्लुएंस, पब्लिक के सारे ओपिनियंस आते हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, रॉन्ग डिसीजन है, बच्चे की पूरे 6 साल की मेहनत ख़राब है, पैसा ख़राब है। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसको हो जाता है? ईयर डिलेज। ईयर डिलेज मतलब आपके पूरे 6 इयर्स की जर्नी ऐसे ख़राब हो जाती है, और या फिर आप ड्रॉप लेने का सोचते हैं अगर आपने MBBS नहीं चूज़ किया है तो। नाउ मूविंग ऑन टू द स्कैम कोर्ट रूम, दिस इज़ द बिगेस्ट अलर्ट आई एम शोइंग यू इट राइट नाउ इज़, आपने स्टार्ट किया है एजेंट कंसल्टेशन से। नाउ सबसे पहले आपको क्या पूछना है? गिव मी द प्रूफ कि यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है या NMC अप्रूव्ड नहीं है। गिव मी द प्रूफ और द IDs और द एफिलिएशन नंबर्स और एनीथिंग, उसका मैं बहुत डिटेल वीडियो आपसे के साथ शेयर करने वाली हूँ, हाउ टू चूज योर यूनिवर्सिटी। आस्क NMC अपॉइंटमेंट लिस्ट या फिर अप्रूवल लिस्ट, आस्क टोटल 6 इयर्स का कॉस्ट, जो अब तक मैंने आपको बोला है, मैंने सबको समराइज कर दिया है। FMG पास आउट डेटा, और ये डेटा आपको 1 साल का डेटा नहीं लेना है, FMG पास आउट डेटा आपको फ्रीक्वेंटली 5 साल का तो देखना ही देखना है, कितना वेरिएशन आया है, इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। आपको एक पूरे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का डेटा देखना है, सिर्फ 1 साल का डेटा नहीं देखना है। एक्स्ट्रा चार्जेस कितने होंगे? एक्स्ट्रा चार्जेस लैंग्वेज बुक्स और एग्ज़ाम्स, वहाँ पे हमको बुक्स लेना है, कैसे करना है, वो सब एक एक बजट में आपको सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। इससे क्या होता है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आप एजेंट को आप प्रॉफिट दे रहे हैं और आप अपना लॉस भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो ऑल द ग्रीन वंस, अगर आपको प्रोसीड करना है, अगर आपको चेकलिस्ट मिल जाती है तो आप प्रोसीड कीजिए, अगर आपको ये चेकलिस्ट नहीं मिलती है आप ये एडमिशन क्लोज कर दीजिए। एजेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम है जो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। ये मैंने एक बहुत चार्ट बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत कंट्रीज़ में देखा है, क्योंकि हमारी अक्सीरा की ब्रांचेस भी इन डिफरेंट कंट्रीज़ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च पेपर्स एंड ऑल द स्कैम्स, आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये स्कैम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही चल रहा है, थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। अगर आप यूरोप में भी देखें तो 30% सबसे कम चांसेस होते हैं यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, जहाँ पे एजेंट्स या फिर एजेंसी सबसे कम स्कैम कर पाते हैं। सेकंड, अफ्रीका में 70% होता है, बट इन एशिया सबसे मेजर होता है। 80% ऑफ द स्कैम्स आर गोइंग currently in Asia regarding all the universities, regarding the students, regarding their parents का financial status, everything सबसे ज़्यादा स्कैम हमारे एशिया में मिला है। Thanks for listening me throughout this video, thanks for understanding, thanks for giving us time कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है इतने साल के। So just for a little information, ये ट्रैप आप कैसे, एजेंट्स आपको कौन कौन सी बातों से आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, क्या उनका पिच होगा, किस तरह से वो आपसे बात करेंगे, कैसे वो आपको अपने लिए मैनिपुलेट करेंगे, कैसे वो आपको अपने ऑफिसेज में बुलाएंगे, कैसे आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेंगे, कैसे आपसे पैसा इनिशिएट कराएंगे। ये सारा स्कैम, पूरी एजेंट की पिच और आपको ट्रैप करने का तरीका, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड and share this video to all the students who are starting to explore their MBBS journey. It's my humble request to all of you कि किसी भी एजेंट से फंसने से पहले बस मेरी कुछ स्कैम की सीरीज़ हैं, नॉट बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, जस्ट 2 और 4 वीडियोस मैं अपलोड करूँगी इसी स्कैम के लिए, जिससे आप अपने सही एजेंट को चुन सकें और उनसे एडमिशन करा सकें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। This side Dr. Akanksha Sharma will meet you in the next video. Thank you.